प्यारे दोस्तों, ये दास्तान है एक ऐसे गरीब मछुआरे की जिसकी जिंदगी भूख और मुफालिसी की अंधेरी गलियों में भटक रही थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल रही थी। मछुआरा करीम, जिसकी उम्र मुश्किल से 30 बरस रही होगी, दरियाई लहरों से अपनी रोजी तलाशता था। उसका जिस्म थका हारा, चेहरे पर धूप और हवा की लकीरें और आंखों में हमेशा एक खामोश सी बेचैनी रहती। रोज सुबह वह अपनी पुरानी नाव लेकर निकलता, उम्मीद करता कि आज कुछ मछलियां हाथ लग जाएंगी ताकि उसके बच्चे भूखे न सोएं। लेकिन अक्सर उसका जाल खाली लौट आता और घर में भूख की तड़प चीख बनकर उसके दिल को छलनी करती। करीम की बीवी ज़ैनब चेहरे पर सब्र की चादर ओढ़े बच्चों के मासूम सवालों का जवाब देते देते थक चुकी थी। अम्मी, आज कुछ खाने को मिलेगा? और वह सिर्फ आंखों से आंसू रोककर कहती, इंशा अल्लाह बेटा। एक दिन जब करीम शाम ढलने के करीब जंगली रास्ते से होकर अपनी नाव किनारे ले जा रहा था, उसके दिल में भूख का बोझ और ज्यादा भारी हो चुका था। पेड़ों की शाखों पर बैठे पंछी भी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू थी। उसी घड़ी उसकी नजर अचानक एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, जो रोते रोते थक चुकी थी और जमीन पर बैठी थी। उसके कपड़े मैले थे, बदन पर जगह जगह खरोंचे और आंखों में ऐसा डर था जैसे वह दुनिया की बेरहमियों से पहले ही गुजर चुकी हो। करीम के कदम ठिठक गए। उसके दिल में सवाल उठा, यह कौन है? यहाँ अकेली कैसे? बच्ची ने उसे देखा और डरी सहमी आवाज में कहा, चाचा, मैं भूखी हूं। यह सुनते ही करीम का कलेजा कांप गया। खुद तो भूखा था, लेकिन इस मासूम की आवाज ने उसके भीतर की इंसानियत को झकझोर दिया। उसने अपना झोला खोला जिसमें बस आधी सूखी रोटी थी। उसने वह बच्ची को थमा दी। बच्ची ने रोटी ऐसे पकड़ी जैसे किसी ने उसे जिंदगी लौटा दी हो। करीम सोचने लगा, क्या इसे यहीं छोड़ दूं या इसे अपने साथ ले जाऊं? उसका जहन कशमकश में था। घर में पहले ही भूख थी, अब यह और बोझ कैसे उठाए? लेकिन फिर दिल से आवाज आई, यह बोझ नहीं, अल्लाह की अमानत है। वह बच्ची को अपनी बाहों में उठाकर घर ले आया। ज़ैनब ने जब बच्ची को देखा तो पहले हैरान हुई, फिर उसकी हालत देखकर दिल पिघल गया। बच्ची ने उनका आंगन पहली बार देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। उस रात बच्ची उनके छोटे से घर में जमीन पर सोई और पहली बार महीनों बाद गहरी नींद में डूब गई। दिन गुजरते गए। बच्ची का नाम करीम ने अनमोल रख दिया। सच में कोई संपान कम्मी, वह उनके लिए अनमोल थी, क्योंकि उसकी हंसी ने उनके गरीब घर में बरसों बाद रौनक लौटा दी थी। ज़ैनब भी उससे अपने ही बच्चों की तरह मोहब्बत करने लगी। करीम के बच्चे उसे बहन बुलाते और साथ खेलते। वक्त के साथ वह बच्ची बड़ी होने लगी। उसकी आंखों में समझदारी और उसके लहजे में मासूमियत थी, लेकिन गरीबी की जद्दोजहद अब भी वही थी। कई बार भूखे दिन गुजरते, कई बार ज़ैनब खुद खाना छोड़ देती ताकि अनमोल और बाकी बच्चे पेट भरकर सो सकें। 15 साल का लंबा वक्त गुजरा। अनमोल अब जवान हो चुकी थी। उसके चेहरे पर रौनक, आंखों में चमक और चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन उम्र के साथ उसमें गलत और सही का फर्क कभी कभी धुंधला हो जाता। एक दिन उसने जल्दबाजी में एक ऐसी गलती कर दी जो उसके घर और रिश्तों पर भारी पड़ गई। घर में नाराजगी, पड़ोसियों की बातें और अंदर ही अंदर उसका ज़मीर उसे कचोटने लगा। उसे लगा कि अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं बची। वह आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ चुपचाप घर छोड़ गई। करीम और ज़ैनब ने ढूंढा, लेकिन वह कहीं न मिली। उनके दिल टूट गए। ज़ैनब बार बार कहती, वह हमारी बेटी थी, अल्लाह जाने कहाँ होगी। इधर अनमोल अकेली, बेघर और बेबस शहर की गलियों में भटक रही थी। भूख और प्यास फिर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। लेकिन वहीं उसकी मुलाकात हुई एक नेक दिल मौलवी साहब से। मौलवी साहब की उम्र 50 के करीब थी, चेहरे पर सफेद दाढ़ी और आंखों में नूर। उनके घर के आंगन में अनमोल ने पनाह पाई। मौलवी साहब ने उसे बेटी की तरह समझाया और उनकी बीवी ने उसे ममता दी। उन्होंने कहा, बेटी, गलती इंसान से होती है, लेकिन तौबा दरवाजा कभी बंद नहीं होता। इन लफ्जों ने अनमोल के दिल में एक नई रोशनी भर दी। वह कई दिनों तक वहां रही, अपने गम बांटे, अपनी गलती पर शर्मिंदा होती रही। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था उस घर को छोड़कर, जिसने उसे भूख से बचाया, जिसने उसे मोहब्बत दी। अनमोल का दिल अब बेचैन था। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, उसे वापस जाना होगा, वापस उसी मछुआरे के घर जहां से उसकी जिंदगी की शुरुआत हुई थी।
अनमोल ने जैसे ही दिल में यह ठाना कि उसे हर हाल में वापस लौटना है, उसकी रग रग में बेचैनी दौड़ गई। वह उन गलियों से गुजरी जहां कभी बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थीं। वह जंगल से भी गुजरी जहां पहली बार उसने भूखी हालत में रोटी खाई थी। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में दुआ थी, या अल्लाह मुझे माफ कर देना और मेरे लिए मेरा घर फिर से खोल देना। जब वह आखिरकार मछुआरे करीम के छोटे से कच्चे घर के पास पहुंची तो उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे छाती फट जाएगी। दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी हुई और यादों का सैलाब आंखों से बह निकला। उसने धीरे से दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सामने ज़ैनब खड़ी थी, जिसका चेहरा अब और ज्यादा थका हुआ और झुर्रियों से भरा लग रहा था। दोनों की नजरें टकराईं और एक पल के लिए वक्त थम गया। अनमोल की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अम्मी। ज़ैनब की आंखें भी भीग गईं, लेकिन उस आवाज में पुराने जख्मों की टीस भी थी। उसने बस इतना कहा, बेटी, और फिर उसे गले से लगा लिया। उस आलिंगन में बरसों का दर्द, शिकायतें और मोहब्बत सब समा गए। करीम भी घर के अंदर आया। उसकी आंखों में सख्ती और मोहब्बत दोनों झलक रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू लौट आई, यही काफी है। हम गरीब सही, लेकिन मोहब्बत कभी कम न थी। अनमोल फूट फूट कर रो पड़ी और अपने सजदे में झुकी हुई बोली, मैंने गलती की थी अब्बा, मुझे माफ कर दो। करीम ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटी, गलती से बड़ा कोई नहीं, लेकिन तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। अनमोल अब उनके घर में फिर से रहने लगी, लेकिन उसके दिल में एक नया डर था, क्या यह मोहब्बत दोबारा हमेशा के लिए उसकी हो पाएगी। कुछ ही दिनों बाद उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत आई, चेहरा नकाब में ढंका हुआ और हाथों में कुछ पुरानी गठरियां थीं। उसने घर में दाखिल होते ही अनमोल को देखा और उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बह निकले। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह मेरी बेटी है। सब सकते में रह गए। ज़ैनब ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें गहरी और माथे पर जिंदगी की सख्ती की लकीरें। उसने कहा, मैं वही हूं जिसने सालों पहले हालात की वजह से अपनी बच्ची को खो दिया था। उस दिन वह रास्ते में छूट गई और फिर कभी न मिली। अनमोल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल ने कहा कि वह इस औरत से अजनबी है, लेकिन उसकी रगों में खून की सच्चाई ने उसे झकझोर दिया। करीम और ज़ैनब चुप थे। उनकी आंखों में दर्द का सैलाब उमड़ रहा था। वह औरत रोते हुए बोली, मैंने लाख ढूंढा लेकिन वह न मिली। आज जब मैंने उसे देखा तो मेरा कलेजा पहचान गया कि यह मेरी खोई हुई बेटी है। अनमोल का जिस्म कांपने लगा। एक तरफ उसके पालने वाले मछुआरे और उनकी बीवी थे, जिन्होंने उसे भूख से बचाकर मोहब्बत दी थी, और दूसरी तरफ उसकी असली माँ थी, जिसका खून उसकी नसों में दौड़ रहा था। उसका दिल दो हिस्सों में बांट गया। उसने कांपते लफ्जों में पूछा, तो मैं असल में किसकी हूँ? उस माँ बाप की जिसने मुझे पाला, या उस माँ की जिसने मुझे जना? घर के उस छोटे से आंगन में खामोशी की ऐसी चादर तनी थी कि जैसे हवाएं भी रुक गई हों। अनमोल जमीन पर बैठी थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। एक तरफ करीम और ज़ैनब, जिन्होंने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला, भूख से बचाया और मोहब्बत दी। दूसरी तरफ उसकी असली माँ, जिसका खून उसकी रगों में बह रहा था। दोनों औरतें अनमोल को अपने सीने से लगाना चाहती थीं, लेकिन वह खुद हैरान और टूटी हुई बैठी थी। उसकी माँ ने सिसकते हुए कहा, बेटी, मैं मजबूर थी। उस वक्त हालात ने मुझे तन्हा कर दिया। मैंने तुझे गुम कर दिया, लेकिन यकीन जान, हर रोज तेरा नाम लेकर रोई हूँ। ज़ैनब की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, बहन, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, मगर ये बच्ची हमारी भी है। हमने इसे भूख से निकाला, मोहब्बत दी, अपने बच्चों जैसा पाला। करीम चुपचाप दीवार से टिके बैठे थे, चेहरे पर गहरी सोच और दिल में बेचैनी। उनकी नजरें अनमोल पर टिक गईं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, हम तुझे रोकेंगे नहीं। तेरा असली घर तुझे बुला रहा है और तेरा असली रिश्ता तेरे सामने खड़ा है। मगर याद रख, हमारी मोहब्बत भी तुझसे कम नहीं। अनमोल का दिल और से क्या पानी आप तो और जोर से कांप गया। उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने दोनों तरफ हाथ फैलाए और रोते हुए कहा, अल्लाह गवाह है, मैं दोनों की हूँ। मुझे मत खींचो, मुझे मत बांटो। उसकी माँ ने झुककर उसे गले लगाया और ज़ैनब भी रोते हुए उनके साथ बैठ गईं। उस पल तीनों औरतें आंसुओं के दरिया में डूबी थीं। लेकिन यह मामला इतना आसान न था। गांव में यह खबर फैल गई कि मछुआरे के घर पली बढ़ी लड़की असल में किसी और की बेटी है।
लोग बातें बनाने लगे, कुछ ने ताना मारा। गरीब के घर में भी चैन नहीं रहता। कुछ ने कहा, देखो तकदीर कैसे खेल खेलती है। करीम अब और ज्यादा खामोश रहने लगे, जैसे जिंदगी ने उन्हें थका दिया हो। ज़ैनब दिन रात दुआ में लगी रहती कि या अल्लाह हमारी बेटी का दिल सही फैसला कर सके। अनमोल की असली माँ बार बार कहती, बेटी चल मेरे साथ, मैं तुझे तेरे अपने घर ले चलूं। लेकिन अनमोल के पांव जमीन में गड़े रहते। वह कहती, अम्मी घर तो वही है जहाँ दिल को सुकून मिले, और मेरा दिल यहाँ भी है वहां भी है, मैं किसको छोड़ दूं। इस जद्दोजहद ने उसे और ज्यादा परिपक्व कर दिया। अब उसके लफ्जों में दर्द भी था और समझदारी भी। एक रात जब सब सो चुके थे, अनमोल छत पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। चांद की रोशनी उसके आंसुओं पर पड़ रही थी। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या रब तू ही मेरा सहारा है, तू ही बता अब मैं किसका हक अदा करूं, मेरे पालने वालों का या मेरे जनने वालों का। उसी वक्त उसके दिल में एक ख्याल आया, शायद मुझे अपना फर्ज दोनों तरफ बांटना होगा। शायद मेरी तकदीर यही है कि मैं दो घरों की बेटी बनूं, न कि एक की। सुबह का उजाला गांव पर फैला ही था कि खबरें हवा की तरह फैलने लगीं। अनमोल की असली माँ का अतीत अब राज न रहा। कुछ बूढ़े लोग जिन्होंने सालों पहले का वक्त देखा था, अब बातें करने लगे। चौपाल पर बैठे एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, ये वही औरत है ना जिसका शौहर उसे छोड़कर कहीं चला गया था, जिसके पास न आसरा था न सहारा। दूसरे ने लपक कर कहा, हाँ वही तो, उस दिन बाजार में रोती हुई अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी, मगर किसी को न मिली। बाद में यह औरत भी लापता हो गई। इन बातों की गूंज पूरे गांव में फैल गई। लोग अब सवाल करने लगे, अगर उस औरत का अतीत इतना टूटा हुआ है तो क्या यह लड़की उसके साथ रह पाएगी? अनमोल के दिल पर इन बातों का असर गहरा पड़ा। वह समझ ही न पा रही थी कि उसका सच कहाँ है और उसका घर कौन सा है। उसकी माँ रोते हुए कहती, बेटी मैंने गुनाह नहीं किया, हालात ने मुझे तोड़ा। तेरे अब्बा ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया और तू मेरा आखिरी सहारा थी। ज़ैनब यह सब सुनती और अपने दिल को संभालती, मगर उनके चेहरे पर उदासी साफ झलकती। वे तन्हाई में सजदे में गिर जाती और अल्लाह से गुजारिश करती, या रब हमारी बेटी का दिल और दिमाग साफ कर दे, उसे सही रास्ता दिखा। करीम दिन रात खामोश रहने लगे थे। उनके हाथों में जाल तो था, मगर मछली पकड़ने की तवज्जो खत्म हो गई थी। वह सोचते, जिस बच्ची को हमने अपने खून पसीने से पाला, क्या वह हमें छोड़ देगी? क्या हम फिर से खाली हाथ रह जाएंगे? उनके भीतर का दर्द बढ़ता गया। फिर आया वह दिन जिसने सबको हिला दिया। एक आदमी गांव में दाखिल हुआ, सफेद कपड़े, चेहरा धूल और थकान से भरा हुआ। उसने चौपाल पर सबके सामने आकर कहा, मैं इस औरत का शौहर हूं और यह बच्ची मेरी बेटी है। गांव वालों की आंखें फैल गईं। अनमोल स्तब्ध रह गई। ज़ैनब के चेहरे का रंग उड़ गया और करीम के होंठ सख्त हो गए। वह आदमी बोला, सालों पहले मैंने गलती की थी। तंगहाली और गुस्से में मैंने अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ दिया। आज तक तड़पता रहा, अब आया हूं अपने हक लेने। अनमोल की मां ने उसे देखकर रोते हुए कहा, तू इतनी देर बाद आया है, हमें बरसों की तन्हाई और जिल्लत झेलनी पड़ी। वह आदमी शर्म से सिर झुकाकर बोला, गुनाहगार हूं, मगर अब तौबा कर चुका हूं। मैं अपनी बेटी और बीवी को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अनमोल का दिल और आज ज्यादा टूट गया। एक तरफ उसका पालक परिवार था, दूसरी तरफ माँ जिसने उसे जन्म दिया, और अब बाप भी सामने खड़ा था जिसने उसे छोड़ा था। वह कांपती आवाज में बोली, अब्बा जब मुझे भूख लगी थी तो आप न थे, जब मैं रोई थी तो आप न थे। मुझे तो इन लोगों ने संभाला जिन्होंने मेरा खून भी नहीं लेकिन मुझे अपना खून समझा। गांव सन्नाटा सुन रहा। उस रात आसमान पर काले बादल छा गए थे। हवाओं में अजीब सी घुटन थी। गांव में सब लोग इस नई हलचल पर बातें कर रहे थे, लेकिन करीम का छोटा सा घर खामोश था। अनमोल घर के कोने में बैठी थी, आंखें सूज चुकी थीं और दिल में ऐसा तूफान था जिसे वह किसी से बयान नहीं कर पा रही थी। ज़ैनब उसकी तरफ बार बार देखती और सोचती, क्या कल सुबह यह घर फिर से सूना हो जाएगा। करीम चुपचाप अपने जाल को ठीक कर रहे थे, मगर उनकी आंखें बार बार नम हो जाती। वहीं अनमोल की असली माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे समझाती रही, बेटी अब तेरे अब्बा भी लौट आए हैं, तू हमारे साथ चल, हम तुझे अपना सब कुछ देंगे। और वह आदमी जो अब्बा कहलाने आया था एक कोने में सिर झुकाए बैठा था, शायद शर्म से या शायद डर से कि बेटी उसे माफ करेगी या नहीं। रात गहरी हो रही थी, तभी अचानक गांव में शोर मच गया। किसी ने दरवाजा पीटा और आवाज लगाई,
करیم भाई जल्दी बाहर आओ, दरिया का पानी अचानक बढ़ गया है, गांव के कई घर डूबने वाले हैं। करीम हड़बड़ाकर बाहर निकले। जैनब और अनमोल भी भागी। दरिया का पानी सचमुच उफान मार रहा था। नावें टूट रही थीं और झोंपड़ियां बह रही थीं। गांव वाले चिल्ला रहे थे, बच्चे रो रहे थे, औरतें अल्लाह को पुकार रही थीं। करीम ने बिना सोचे समझे अपनी पुरानी नाव पानी में उतारी और लोगों को बचाने में लग गए। जैनब ने चीख कर कहा, करीम अपनी जान का भी ख्याल करो। लेकिन वह बोले, जैनब अगर आज किसी की जान बचा सका तो यही मेरा सब्र और शुक्र होगा। अनमोल यह सब देख रही थी। उसका दिल कांप उठा। उसने पहली बार महसूस किया कि यह वही आदमी है जिसने उसे भूख से उठाकर घर दिया था और अब दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। पानी बढ़ता गया। अचानक गांव के किनारे पर एक बच्चा बहने लगा। अनमोल ने बिना सोचे दौड़ लगाई और पानी में छलांग लगा दी। लोग चिल्लाए, अनमोल पागल हो क्या? लेकिन उसने बच्चे को पकड़ लिया। उसके पीछे करीम भी नाव लेकर पहुंचे और दोनों ने मिलकर उस बच्चे की जान बचाई। जब वे किनारे लौटे तो पूरा गांव उनकी हिम्मत देख दंग रह गया। सबने कहा, देखो यह लड़की और यह मछुआरा ही असल में हमारे रहनुमा हैं। उस रात आग के पास बैठकर जब सब थके हारे थे, अनमोल की असली माँ उसके पास आई और बोली, बेटी मैंने तुझे खोया फिर पाया, मगर आज मैं समझी हूं कि तू जिस घर में रही वही तेरा असली आसरा है। उसके अब्बा ने भी आंसू भरी आंखों से कहा, तू सही कहती थी, जब तुझे चाहिए था मैं न था, तेरा हक इन लोगों का। गांव के चौपाल पर एक बूढ़ा फकीर आकर बैठा। उसका चेहरा नूरानी, आंखें गहरी और आवाज में अजीब सी ताकत थी। लोग उसके पास जमा होने लगे। फकीर ने कहा, ए गांव वालों, आज मैं तुम्हें एक राज सुनाने आया हूं, उस बच्ची का राज जिसे तुम सब अनमोल कहते हो। यह सुनते ही सबकी सांसें थम गईं। अनमोल जो अपने छोटे से आंगन में बैठी थी, इन आवाजों को सुनते ही बाहर निकल आई। करीम और जैनब भी घबराकर उसके साथ चौपाल पहुंचे। अनमोल की असली माँ और वह शख्स जो खुद को उसका बाप कह रहा था, दोनों भी वहीं मौजूद थे। फकीर ने सबकी तरफ देखा और कहा, सालों पहले जब यह बच्ची खोई थी, उस वक्त मैं उसी जंगल से गुजर रहा था। मैंने उसे जमीन पर अकेला भूखा प्यासा देखा था। मेरे पास भी कुछ न था सिवाय दुआओं के। मैंने आसमान की तरफ देखकर कहा था, या अल्लाह इस मासूम को अपनी अमानत में रख लेना, इसे ऐसे हाथों में पहुंचा देना जो मोहब्बत और सब्र से भरपूर हों। और देखो, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की। यह बच्ची सीधे करीम और जैनब के घर पहुंची, जिनके दिल में मोहब्बत थी। भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग एक दूसरे को देखने लगे। अनमोल की मां कांपते हुए बोली, तो क्या इसका मतलब है कि मेरी बच्ची का मिलना और इस घर में पलना अल्लाह का लिखा हुआ था? फकीर ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेटी, तेरे नसीब ने इसे तुझसे जुदा किया, लेकिन इसकी तकदीर ने इसे उन लोगों का सहारा बना दिया जो भूख और दर्द से टूट रहे थे। अनमोल की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने सबके सामने रोते हुए कहा, तो क्या मैं दोनों की हूं, जन्म से इनकी और मोहब्बत से इनकी? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अनमोल, तू दोनों की है। अल्लाह ने तुझे इसलिए बचाया ताकि तू अपने दोनों घरों का सहारा बन सके। मगर याद रख, तेरी असली पहचान तेरी मोहब्बत और तेरे सब्र से है, न कि सिर्फ खून के रिश्ते से। करीम के दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ। जैनब की आंखों में राहत के आंसू थे। अनमोल की मां ने आगे बढ़कर जैनब का हाथ थाम लिया और कहा, बहन, तूने मेरी बेटी को मां बनकर पाला। आज मैं तुझे सलाम करती हूँ। दोनों औरतें गले मिलकर रोने लगी। लेकिन तभी वह आदमी जो अनमोल का बाप होने का दावा कर रहा था, गुस्से में बोला, नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। इसका नाम मेरे खून से जुड़ा है। सब हैरान रह गए। फकीर ने उसे घूर कर देखा और कहा, ऐ आदमी, तूने सालों तक इन्हें बेसहारा छोड़ा, तेरा हक खो गया, अब तू इस लड़की का दावा कैसे कर सकता है? आदमी का चेहरा उतर गया, मगर उसकी आंखों में जिद अब भी चमक रही थी। गांव का चौपाल लोगों से भर चुका था। हवा में तनाव की गंध थी। अनमोल के सामने तीनों खड़े थे, करीम और जैनब, जिन्होंने उसे पाला पोसा और मोहब्बत दी। उसकी असली माँ, जिसने बरसों तक उसकी तलाश में आंसू बहाए, और वह आदमी जिसने उसे जन्म दिया लेकिन हालात और गुस्से में छोड़कर चला गया था। सबकी निगाहें अनमोल पर थीं। उसके दिल में ऐसा तूफान उठ रहा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वह कांपती आवाज में बोली, आज मैं सबके सामने अपना फैसला सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब मेरी बात सुनो।
उसने करीम की तरफ देखा और कहा, अब्बा, जब मुझे भूख लगी थी आपने अपनी आधी रोटी मुझे दी। जब मुझे ठिकाना चाहिए था आपने अपने घर का दरवाजा खोला। जब मुझे माँ का प्यार चाहिए था अम्मी ज़ैनब ने मुझे अपने आंचल में जगह दी। अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आप दोनों की वजह से। करीम और ज़ैनब की आंखों से आंसू झरने लगे। फिर अनमोल ने अपनी असली माँ की तरफ देखा और बोली, अम्मी, मैंने आपकी ममता भी महसूस की है। आपसे मेरा खून का रिश्ता है। आपकी गोद में पैदा हुई मैं कभी आपका हक नहीं भूल सकती। उसकी माँ रोते हुए आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। फिर अनमोल ने उस आदमी की तरफ देखा जो खुद को उसका बाप कह रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से और शर्म का आंसू अजीब सा मेल था। अनमोल ने धीमी मगर ठोस आवाज में कहा, अब्बा, आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन बेटी सिर्फ खून से नहीं होती। बेटी उस वक्त भी बेटी होती है जब उसे भूख में थाम लिया जाए, आंसू में सहारा दिया जाए। आपने हमें छोड़ा लेकिन इन लोगों ने हमें संभाला। आदमी का सिर झुक गया। भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। अनमोल ने भीड़ की तरफ रुख किया और कहा, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी। करीम और ज़ैनब मेरे पालक नहीं, मेरे असली माँ बाप हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी जननी माँ का कोई हक नहीं, वह भी मेरी है। मैं दोनों घरों की रहूंगी। उसकी आवाज गूंज उठी, मगर मैं उस बाप को कभी स्वीकार नहीं कर सकती जिसने हमें छोड़ दिया और आज हक मांगने आ गया। चौपाल तालियों और सुभान अल्लाह की आवाजों से गूंज उठा। उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार जमीन पर सजदा किया और बोला, या अल्लाह, मुझे माफ कर। मैंने जो खोया वह मेरी गलती थी। वह उठकर चला गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा सबकन जो पूरे गांव ने देख लिया। उस दिन से अनमोल दो घरों की बेटी बनी। दिन रात वह करीम और ज़ैनब का सहारा बनी रहती और हर हफ्ते अपनी माँ से मिलने जाती। गांव वाले भी अब उसकी इज्जत करने लगे और कहते, यह वही लड़की है जिसे भूख से उठाया गया था, मगर जिसने मोहब्बत और सब्र से तकदीर बदल डाली। प्यारे दोस्तों, इस दास्तान से हमें यह सबक मिलता है कि खून का रिश्ता सिर्फ नसों में बहने वाले लहू से नहीं होता, बल्कि इंसानियत, मोहब्बत और सब्र से होता है। जिसने हमें भूख से बचाया, आंसू पोंछे और सहारा दिया, वही असल माँ बाप होते हैं। और यह भी हकीकत है कि गलती चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तकदीर उन्हीं का साथ देती है जो दूसरों का सहारा बनते हैं।